Hello students, welcome to our channel Study IQ After LLB. Ma'am Khan welcome you all to our YouTube session that is on the company law for the CLAT PG 2026 examination. तो students आज हम यहाँ पर जो topic cover करने वाले हैं that is related to the concept of memorandum of association and the article of association. अब सी एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो आपका टॉपिक है दैट इज वेरी मच रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ कंपनी लॉ. अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो यहाँ पे लास्ट 4 to 5 ईयर के अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो जब वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एमओए एंड एओए. तो वही आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द एमओए एंड द एओए. तो यहाँ पे सी कंपनी लॉ जो है उसकी स्टार्टिंग ही कैसे होती है. कंपनी लॉ की जो बेसिक डॉक्यूमेंट, कंपनी का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है. दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे कंपनी के रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है दैट इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब व्हाट इज मेमोरेंडम एंड व्हाट इज आर्टिकल, सो लेट्स understand both these documents in detail. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हाँ यहाँ पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं जुडिशरी बाय मुस्कान टाइप करके, जहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी. ठीक है. और स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की. तो जब कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होती है, अब जैसे अगर पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप हो गई या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर कोई भी ऐसी सोसाइटी, अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो जब भी ऐसा कोई इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया जाता है. जैसे अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर बनाया जाता है. अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट बनता है. अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रस्ट डीड बनती है. तो वैसे ही जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले वहां पर एमओए यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है. अब एमओए क्या होता है वो हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के थ्रू. तो एमओए जो होता है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है इज द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर डिफाइनिंग इट्स आइडेंटिटी, स्कोप एंड रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. मतलब ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक तरीके से क्या है, ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, एक रिलेशन को स्टैब्लिश करता है कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में. आउटसाइड वर्ल्ड कौन हो गया, जो भी आपके कस्टमर्स हो गए, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हो गए, जो भी आपके डिबेंचर होल्डर्स हो गए, वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनके बीच में और कंपनी के बीच में जो यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है दैट इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. देन आफ्टर इसमें क्या क्या होता है, इट आउटलाइन इट्स नेम, ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल, लायबिलिटी एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस. यहाँ पे कुछ आपके 5 क्लॉजेस होते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ 5 क्लॉजेस होते हैं जहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो आपका कंपनी का नेम होता है. जो भी आप कंपनी का नेम रखने वाले हो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसको हम नेम क्लॉज बोलते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लॉज. ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, जहाँ पर आपके बहुत सारे जो भी कंपनी जिस पर्पस के लिए यहाँ पर फॉर्मुलेट की जा रही है, जिस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की जा रही है, व्हाट आर द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट कंपनी. अब सपोज अगर कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती है या अगर कोई फुटवेयर्स इंडस्ट्री में जाना चाहती है तो उनके क्या क्या एजेंडाज हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आपके यहाँ पे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आएंगे. देन आफ्टर कैपिटल क्लॉज. व्हाट इज द कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज मीन्स कि व्हाट is the amount of capital that is being invested
बाय द प्रोप्राइटर्स, मतलब जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स होने वाले या जो भी एक एक्चुअल कैपिटल होगी कंपनी की वो क्या होगी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल होती है, जैसे यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, नॉमिनल कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल होती है, तो ये आपकी अलग अलग कैपिटल होती हैं। उसके बाद लायबिलिटी। अब यहाँ पे लायबिलिटी क्लॉज में क्या मेंशन होता है कि जो कंपनी है वहाँ पे उनके मेंबर्स की लायबिलिटी किस तरीके से होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी या लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया जाता है इन योर लायबिलिटी क्लॉज। देन आफ्टर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जो भी कंपनी का यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, उस ऑफिस का वहाँ पर एड्रेस मेंशन होगा कि यहाँ पे क्या हेड ऑफिस रहेगा, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एमओए में क्या होती हैं, मेंशन होती हैं, ठीक है। देन आफ्टर फिर उसके बाद यहाँ पे वही जो हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी कि एमओए में ये सारी चीज़ें होती है, तो वही यहाँ पे होता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, नेम क्लॉज होता है। अब अगर यहाँ पर इफ़ द कंपनी नेम एंडिंग विद द प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इफ़ इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, देन डेफिनेटली द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द नेम। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, सो इन दैट केस आपको कंपनी के नेम के पीछे वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। बट इफ द कंपनी इज ऑफ द नेचर ऑफ पब्लिक कंपनी, देन यू हैव टू ऐड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तो अगर आपकी क्या है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो इन दैट केस आपको प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिमिटेड लिखना है। सो दिस इज द नेम क्लॉज, ठीक है। Then after your registered office clause कि official jurisdiction address has to be mentioned, मतलब whatever is the registered office address, जो भी यहाँ पे official communications की जाएंगी कंपनी के लिए, तो वो किस एड्रेस पर होनी चाहिए। So that has to be mentioned in the registration in the registered office clause. Okay, then after object clause कि what will be the objects of the company, as I have already explained कि यहाँ पर object clause क्या होगा, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के। अब यहाँ पे कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। देन आफ्टर योर लायबिलिटी क्लॉज, वही कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी किस तरीके से होगी, आइदर इट इज़ अनलिमिटेड और इट इज़ लिमिटेड। देन आफ्टर कैपिटल क्लॉज कि यहाँ पे वही आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है एंड द टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी मेंशन्ड हियर। क्लियर। देन आफ्टर ये हो गया आपका मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ये होता है। देन आफ्टर ऑल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है किसी भी क्लॉज में, बट द रिक्वायरमेंट इज यू रिक्वायर्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड एज वेल एज द आरओसी अप्रूवल। आरओसी मीन्स जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, जहाँ पे कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, दैट इज रजिस्ट्रार, तो वहाँ से उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और आरओसी के पास विद इन 30 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं आप अपने एमओए में, ठीक है। उसके बाद नेम रिजर्वेशन एक्सपायर्स इन 6 months। अगर यहाँ पे आपने सपोज आपने प्रपोज किया अपनी कंपनी का नेम कि मेरी कंपनी का नेम ये होने वाला है, लेकिन अगर आपने 6 months तक यहाँ पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो इन दैट केस आपका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा नेम के लिए। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द ऑल्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एमओए अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक डॉक्ट्रीन आती है, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या होती है ये डॉक्ट्रीन, कि जो भी आपकी चीज़ें एमओए में मेंशन है, वट एवर द थिंग्स, वट एवर द क्लॉजेज यू हैव मेंशन इन द एमओए, so you have to specifically follow that. It is a kind of limitation
जो भी एमओए में आपने लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज अ लिमिटेशन अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कि उससे बाहर, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पे एमओए इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड थर्ड पार्टीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट एसेसेबल टू ऑल। यहाँ पे जो एमओए होता है ये बाइंडिंग होता है कंपनीज पर, शेयर होल्डर्स पर, थर्ड पार्टीज पर ये बाइंडिंग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप इसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं तो ये क्या होता है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब ही होता है बियॉन्ड द पावर्स, पावर्स के बियॉन्ड जाना। Acts outside the MOA scope are ultra virus and void। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द स्कोप की बात करता है, मतलब MOA से बाहर जाके बात करता है, तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलेंगे, इट इज अल्ट्रा वायरस एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज void। ठीक है, देन आफ्टर in Ashbury Railway Company versus Ritchie, a railway contract was invalid as it exceeded the MOA limits। इस केस में यहाँ पर MOA से मतलब यहाँ पर अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर आप MOA से बियॉन्ड जा रहे हैं तो इन दैट केस जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, इट इज इनवैलिड। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देन आफ्टर अगर हम जजमेंट्स की बात करें यहाँ पे MOA से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, तो इट इज़ अ रयाला कॉर्पोरेशन वर्सेस DIT। ये इसमें बोला गया था कि MOA मस्ट अलाइन विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब जो MOA बनाया जाता है वो आपके कंपनी लॉ के प्रोविजन से क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ में बताया गया है कि MOA आपका ये क्लॉजेस होने चाहिए, तो आपको वैसे ही आपको फ्रेमिंग करनी है अपने MOA की। Then after Sterling Computers, MOA is public, changes must be filed। अब यहाँ पे जो MOA है that is a public document, तो जो भी आप changes करेंगे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास आपको क्या करना पड़ेगा, you have to file those changes with the registrar। Then after Messer Holdings versus Ruia, MOA cannot be used to avoid the statutory duties। MOA जो है वो यहाँ पर आप किसी statutory duties को avoid करने के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे MOA में लिखा है तो हम ये ड्यूटी को नहीं निभाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू ओबे द ड्यूटीज वॉट एवर इज बीइंग मेंशन्ड देयर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम AOA की बात करें, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस इज अ सेकेंड डॉक्यूमेंट आफ्टर MOA विच बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो व्हाट इज रिटन इन दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सो वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच द कंपनी विल बी बाउंड, जिसके थ्रू कंपनी बाउंड होगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कंपनी को फंक्शनिंग के लिए, सो दे आर प्रोवाइडेड अंडर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। उसके बाद AOA is the internal rule book of the company detailing its governance, covering the directors' powers, meetings, share transfers, dividend distribution, etc। यहाँ पे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, जो भी आपका डिविडेंड कितना बांटना है, शेयर ट्रांसफर्स कैसे करने हैं, डायरेक्टर्स के पावर्स क्या होंगे, मीटिंग्स कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी। उसके बाद Article of Association is a crucial legal document that outlines the internal rules, regulations and procedures for a company's operations, right? यहाँ पे जो Article of Association है, definitely it is one of the legal document and it is one of the most important legal document which has provided your internal rules, regulations and procedures for a company's operation. Whatever the rules and regulations that require for the functioning of the company, they are provided under your Article of Association. Clear? उसके बाद next we'll move on the key provision, that is procedures for board shareholders meetings, means whatever is being provided, क्या होता है आपके AOA में, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है। तो अगेन उसमें वही है कि जो भी मीटिंग्स होंगी, किस तरीके से मीटिंग्स होंगी, क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज है, किस तरीके से वोटिंग होगी, सो एवरीथिंग रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इट इज प्रोवाइडेड हियर, राइट। Rights and duties of directors and members, then after share issuance and transfer protocols, जो भी आप किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। ऑडिटर्स, डिविडेंड पॉलिसी, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, वाइंडिंग अप,
ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कंपनी के, लाइक लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी मेंशन. Then after may include entrenchment provisions requiring the special majorities to alter. यहाँ पे आपके क्या होंगे, बहुत सारे प्रोविजंस होंगे, बहुत सारे, कहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन है, कहाँ पे जनरल, कहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा. सो एवरीथिंग यहाँ पे आपकी वो मेंशन हो जाएगी. उसके बाद अगर हम लीगल इफेक्ट की बात करें तो एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी मेंबर्स ऑल्सो मेंबर टू मेंबर, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप को किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में. अब सी, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था दैट वाज स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, बट द एओए इज स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. ओके, या फिर बिटवीन द मेंबर्स ऑल्सो. देन आफ्टर सब्सिडरी टू एमओए, मतलब ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ये क्या होता है, एमओए की सब्सिडरी होता है. मतलब एमओए आपका सुपीरियर होता है, उसके इंफीरियर मतलब उसके सब्सिडरी जो होता है दैट इज योर एओए. क्लियर? Then after, changes require a special resolution and ROC filing. AOA में भी अगर आप changes करते हैं, if you want to do any alteration, any changes in the article of association, then also you have to take the permission, you have to take the approval of registrar of company. ठीक है, और जो भी changes है you have to file with them. Then after, doctrines and the case laws, constructive notice, outsiders are deemed aware of the MOA AOA via public record. See, अब यहाँ पर जो MOA है और AOA है ये एक तरीके से क्या है, आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं. तो जो भी यहाँ पर मेंशन है, it is deemed that the public at large is aware of the contents, is aware of the clauses, whatever is being mentioned in the MOA as well as the AOA. राइट? तो अगर यहाँ पर अगर आप मतलब यहाँ पर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये यही बताती है कि यहाँ पे ये माना जाएगा, ये कंसिडर किया जाएगा कि जो भी पब्लिक एट लार्ज है उन्हें पता है कंपनी के बारे में, उन्हें पता है कंपनी के फंक्शनिंग्स के बारे में. ठीक है, उसके बाद इंडोर मैनेजमेंट मीन्स कि थर्ड पार्टीज कैन एज्यूम इंटरनल कंप्लायंस प्रोटेक्टेड बाय टर्किन्स रूल एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फॉर्जरी, फ्रॉड और अल्ट्रा वायरस. इंडोर मैनेजमेंट मतलब जो भी यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, इंडोर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि फिर ये माना जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो बियॉन्ड द पावर्स चली गई हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका इंडोर मैनेजमेंट. देन आफ्टर श्यामचंद वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, AOA cannot exceed the MOA scope, conflicting clause invalid. अब यहाँ पर AOA जो है वो सुपरसीड नहीं कर सकता है MOA के प्रोविजंस को, क्योंकि यहाँ पे MOA जो है that is in superior position. तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो AOA आपको क्या नहीं करेगा, MOA को यहाँ पर सुपरसीड नहीं कर सकता है. अब ये हो गई इनके बीच की बात, मतलब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि MOA क्या होता है, AOA क्या होता है. यहाँ पे हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द AOA एंड द MOA. दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि सबसे पहले अगर हम इसके नेचर की बात करें, सो MOA इज द चार्टर ऑफ द कंपनी. चार्टर मीन्स द superior document, like in the constitution the preamble is a charter, right? तो वहाँ पे भी charter means your superior document. तो MOA is also a charter of the company. It is external boundaries, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरीके से relationship को establish करता है between the company and its shareholders and its customers. On the other hand, AOA is the bylaws of the company. Whatever the bylaws, whatever the rules, whatever the regulations are there of the company, they are provided in the article of association. And it provides the internal management. मतलब whatever the internal management policies are there, they are mentioned in the AOA, right? And then after, if we talk about the purpose, what is the purpose? So यहाँ पे define objective, scope, capacity. ये जो आपका पर्पस है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, स्कोप को बताता है. उसके बाद
इट गवर्न्स द इंटरनल प्रैक्टिसेस एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपकी जो भी रिलेशनशिप होती है मेंबर्स के बीच में या फिर कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, तो उनकी रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। लीगल वेट की अगर हम बात करें तो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, बट इट इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अमंग द मेंबर्स एंड द कंपनी। जो भी यहाँ पे मेंबर्स और कंपनी होते हैं उनमें ये बाइंडिंग होता है, बट इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। फिर हम हियरार्की की बात करें तो इट इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, प्रिवेल्स ओवर इनकंसिस्टेंट एओए क्लॉजेस। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, ये प्रिवेल करता है ओवर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट ऑन द अदर हैंड द एओए इट इज सबऑर्डिनेट टू द एमओए। मतलब यहाँ पर हमेशा एओए को अलाइन करके चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होके चलना पड़ेगा एमओए से, क्योंकि एमओए इज अ सुपीरियर देन द एओए. So these are the basic differences between the MOA and the AOA. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड वो आपको समझ आया होगा. एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल दैट इज़ जुडिशरी by मुस्कान. यहाँ पे आप इस सेशन की PDF भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपको कोई भी अगर आपको कोई इशू है, कोई भी क्वेरी पूछनी है या मुझसे कनेक्ट होना है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा है क्लैट PG 2026 फाउंडेशन बैच. और जैसे कि आपको पता है कि क्लैट PG की डेट्स आ गई है, तो हम तो प्रिपरेशन में लगी गए हैं आपके साथ. वी आर रिगरसली पुशिंग यू पीपल कि अब आप प्रिपरेशन करने में लग जाएं, बिकॉज अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है. तो इसीलिए हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है ये आप यहाँ पे ले सकते हैं, और आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ AMUK100. और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 24 जुलाई से, और 6 PM से ये बैच जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. तो प्लीज़ जॉइन अस by using my code. And thank you so much guys, thank you so much, have a nice day.